गुड इवनिंग स्टूडेंट। देवऋषि जीएस रिसर्च सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग का प्यार इस प्रत्येक वीडियो में इस तरह मिल रही है कि हमें मजबूर वीडियो लाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आप हर एक वीडियो में इसी तरह प्यार बनाए रखें। मैंने तो लाभ हानि का एक पार्ट वीडियो बना के आप लोगों को तो दिया है, जो वह बेसिक लाभ हानि का क्वेश्चन उसमें मैं करवाया हूँ, लेकिन आज मैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बिल्कुल ना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो एवं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हो, जो एसएससी, जेएसएससी एवं रेलवे में हूबहू वही क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों के बीच में वही क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को समझेंगे। सॉल्यूशन तो बहुत सारे टीचर करवाते हैं, चाहे बहुत सारे टीचर आप लोग को पढ़ाने के लिए मिलेंगे, लेकिन टाइम व्यर्थ ना करें, पढ़ें वही जो आपके काम में आ सके। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है जो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के जगह 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार है। आप हमेशा माइंड में रखें कि कोई भी अगर कोई चीज़ बेईमानी करते हो तो हमेशा उसको लाभ होगा, हानि उसमें होगी नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताएं। तो क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान दुकानदार। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के जगह 800 ग्राम ही तोलता है। तोलना उसको कितना चाहिए बच्चों? 1 केजी। यानी कि अगर हम कहें तो कितना 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वो देता कितना है बच्चों? तो सर वो दे रहा है 800 ग्राम। 800 ग्राम। तो कह रहा है वह लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस है 200 ग्राम। तो आप हमेशा याद रखें कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू त्रुटि डिवाइडेड बाय उसने कितना दिया है 800 ग्राम। तोला गया वजन इंटू 100। बच्चों यही फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे, और ये बेईमान बनिया वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए त्रुटि यानी कि वो त्रुटि कितना किया 200 ग्राम का। तोला गया वजन कितना तोला 800 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम के जगह वह कितना दे रहा है 800 ग्राम इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो त्रुटि के जगह क्या लिखेंगे बच्चों 200 ग्राम, और तोला गया वजन में कितना 1000 ग्राम, यहाँ भी ग्राम कर देंगे, यहाँ भी ग्राम कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे बच्चों 100। ये तो एक कट गया, 2 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, तो कितना हो गया बच्चों 20%। तो लाभ कितना हुआ 20% का लाभ हुआ। एकदम इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान पूर्वक समझेंगे बच्चों, एकदम अप्रोच से बता रहा हूं कि आप लोग को एग्जाम में टाइम ना लगे ज़्यादा बनाने में क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपके पास सॉल्यूशन भी है और अगर आप विद इन 30 सेकेंड या उसके अंदर नहीं बनाते तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो या ना करो बात बराबर है। और हर एक क्वेश्चन में ट्रिक रखना संभव नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट और अप्रोच रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर आपको सिर्फ ट्रिक लिखवाएंगे, लेकिन वो ट्रिक एग्जाम में काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़नी है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है। इसीलिए ट्रिक को ज़्यादा हम लोग यूज ना करते हुए हम लोग अप्रोच से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है कि एक व्यापारी
एक व्यापारी जो है अपने सामान को क्रय मूल्य, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक व्यापारी क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर, बच्चों उसको देना कितना चाहिए, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह प्रयोग कितना कर रहा है, 960 ग्राम, 960 ग्राम का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए अगर कि कभी भी लाभ प्रतिशत निकालना हो, अगर आप फार्मूला भूल भी गए हैं तो आपको मैं अभी यहाँ एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 40। आप कहेंगे सर 1000 में 960 गया तो कितना डिफरेंस हो गया, 40 हो गई। तो अगर ये 40 डिफरेंस हो गई तो हम कहें कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो बच्चों अगर हमेशा कभी भी लाभ प्रतिशत हो, आप माइंड में ये चीज़ बैठा लें कि अगर कभी लाभ प्रतिशत निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस ले लें, और जो दोनों में छोटा हो, कभी भी क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे, जो दोनों में छोटा हो अगर लाभ निकालना हो तो, और अगर हानि निकालना हो तो जो दोनों में बड़ा हो। तो अभी हमको क्या निकालना है, लाभ निकालना है, तो दोनों में छोटा कौन है, 960। आप फार्मूला याद ना रखें, सिर्फ माइंड में बैठा लें, ये हर एक जगह बहुत जगह आप प्रतिशत पढ़ेंगे वहाँ भी ये चीज़ काम आने वाली है। तो 960 कम कितना है, 960 इंटू क्या कर देंगे बच्चों, 100 कर देंगे। तो अगर 960 100 करेंगे तो ये 4 से कटेगा 8 और क्या हो गया 5 4 चौक 16 24, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 25 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो 6 चौक 24, 1/6 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को बनाएं जो आपको पढ़ें तो लगे कि हाँ हमें समझ में आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें क्वेश्चन को बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो ज़रूर भेजें, हम ज़रूर उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके खरीदते समय 15% का धोखा देता है और बेचते समय 20% का धोखा देता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाने लगे तो एक पेज से कम में नहीं बनेगा, लेकिन उतना मेरे पास बोले हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी में टाइम का बहुत मायने रखता है। तो हमें उस तरह से ना करके हम वो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं जो हर एक एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट आपको यूज कर सके। क्या कर रहा है, त्रुटि करते एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके खरीदते समय कितने कर रहे हैं, खरीदते समय कितना का है बच्चों, खरीदते समय 15% का और बेचते समय कितना है, 20% का धोखा देता है। मतलब दोनों में वो लाभ कमा रहा है, खरीदते समय भी 15% का वो धोखा से ले लिया और बेचते समय भी 20% को धोखा से बेच दिया। तो अगर खरीदते समय 15% का बेचा तो देखिए लाभ कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y और इसको क्या कर देंगे x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। एकदम बिल्कुल इजी वे में बनाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कर देंगे 15 + 20 + 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों 100। 20 × 25 100 और 5 × 3 15, तो इसका कितना हो गया बच्चों 20 और 15 35 हो गया +3 कितना हो गया बच्चों 38%। अरे ना जाने ऐसा कॉन्सेप्ट कितने हजारों बार आपको प्रयोग करने पड़ेंगे, लाभ हानि में या प्रतिशत में, बट्टे में, जो कहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा। आप अगर दोनों खरीदते लाभ हो तो इस
फार्मूला का जरूर प्रयोग करें। नेक्स्ट चैप्टर में इसका एक और दूसरे टाइप में उस तरह भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप जिस टाइप से क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उस टाइप से आप इसको समझने का कोशिश करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान से देखेंगे बच्चों, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि जो 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य है मेरा, वही 15 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। मतलब आसान भाषा में समझिए कि जितना में मैंने 21 वस्तु को खरीदा, जितने रुपये में मैंने 21 वस्तु को खरीदा, उतना ही रुपये में मैंने 15 ही वस्तु को बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए बच्चों, आपको अगर तुरंत बनाने दे तो इस तरह से आप बहुत सोचने में टाइम लेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं करें, देख लीजिए कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लीजिए कोई 21 वस्तु है, इसका मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 1 रुपया रहा होगा, 1 रुपया रहा होगा, और कह रहा है वही 15 वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य। एक क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया बच्चों विक्रय मूल्य, और 15 वस्तु का क्या है बच्चों? विक्रय मूल्य है। कितना है? 1 ही रुपया है, ज्यादा नहीं माने। देखिए रुपया तो बराबर है, मेरा रुपया क्या है? बराबर है, लेकिन क्या वस्तु को हम बराबर में बेचे? नहीं बेचे। यहां हम वस्तु को बराबर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? वस्तु को बराबर करेंगे, तो दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। लेकिन सर ये 21 और 15 का एलसीएम बहुत बड़ा हो जाता है, तो अगर कट रहा है दोनों में तो काट दे, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 3 से कट रहा है, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। तो 35 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। आप देख के ही क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि उस वस्तु को खरीदे कितना में थे? 5 रुपया में, और वस्तु को बेच कितना में रहे? 7 रुपया में। तो हमें लाभ कितने की हो रही है? 2 रुपये की। और अगर हमको प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत, तो कुछ नहीं करें, दोनों को क्या बोले थे? डिफरेंस लेना है। दोनों को क्या लेना है? लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो तो दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। और लाभ के लिए क्या बोले थे कि जो दोनों में छोटा है, 5 छोटा है कि 7, तो आप कहेंगे सर 5 छोटा है, तो तुरंत क्या लिखेंगे? 5, और इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 25 100, यानी कि उसको क्या हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। आप ये सब क्वेश्चन चुटकियों में यूं ही देखते हुए बनाएंगे, मेरा गारंटी है। बस थोड़ा सा मेरे साथ कंटिन्यू रहे कि आगे मैं इसी तरह से क्वेश्चन, आप लोगों का प्यार मिलता रहे कि मैं आगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन बताते रहूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम ध्यान पूर्वक समझेंगे बच्चों, मैथ बहुत इजी है, बस समझने का तरीका आना चाहिए और समझाने का, और हमें क्या पढ़ना है ये सबसे बड़ा पता होना चाहिए। बुक की कमी नहीं है, बस हमारे काम लायक कौन बुक है ये भी चुनना बहुत जरूरी है। हम उसी तरह हमारे काम लायक कौन क्वेश्चन है ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 720 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 30% की हानि होती है। देखिए मैंने इसमें हर एक प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ कि आप लोगों को कम से कम हर एक का कॉन्सेप्ट पता चले। मैं अगर चाहता तो एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन आपको मैं बता देता, लेकिन अगर मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इन सारे टाइप को करें तो आप अगर लाभ हानि बनाने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ जान रहा हूँ लाभ हानि के बारे में, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पता है। बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो ज़रूर आप हमें कॉमेंट करें। 700 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 30% की हानि होती है। बच्चों कुछ ना लिखें, आप डायरेक्ट लिखें 700 रुपया पर बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है? 30% की हानि, यानी कि 100 में से 30 गया तो कितना हुआ बच्चों? 70। 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है? 30% की हानि होती है। तो 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु में कितनी में बेची जानी चाहिए? अब वो वस्तु को कितना में बेचेंगे वो तो हमको पता नहीं है।
वो तो हमको जस्ट निकालना है। तो इस वस्तु को कितना में बेची जानी चाहिए, कितना परसेंट लाभ कमाना है बच्चों, तो 30%। तो 100 में से 30 जाएगा तो 130, 100 में से 30 जोड़ेंगे तो 130। कुछ नहीं करें, इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, x इंटू 70 तो 700 इंटू 130 तो क्या हो गया बच्चों, अगर 70 से कटेगा तो 1 टाइम्स में, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1300। यही मेरा आंसर हो गया। आप देखें एग्जाम में भी तुरंत बना लेंगे एक बार, कोई ज़्यादा टाइम लगने वाली क्वेश्चन में नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सटीक पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, फिर देखिए उसी टाइप से जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे कि 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य का बराबर है। मतलब क्वेश्चन में ये हुआ बच्चों कि मैंने 42 वस्तुओं को जितने में खरीदा उतने में कितने वस्तु को बेचा, तो 39 वस्तु को बेचा। तो स्वाभाविक है अगर मैं 42 वस्तु को जितने रुपए में खरीदा मैं उसे कितना बेच रहा हूँ, 39 ही वस्तु बेच रहा हूँ, तो इसमें हमें लाभ होगी। तो वही निकालना है कि हमें लाभ प्रतिशत क्या है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ लिखते हैं क्या, क्रय मूल्य, और यहां क्या लिख रहे हैं बच्चों, विक्रय मूल्य। तो 39 वस्तुओं का क्या बोल रहा है बच्चों कि 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जा रहा है बच्चों, मान लेते हैं 1 रुपया है, तो 39 वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है बच्चों, 1 रुपया हो जा रहा है। अब देखें दोनों में सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। लेकिन अगर 42 और 39 का एलसीएम लेंगे एग्जाम में तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेंगी, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो कैसे कटेगा, 3 से कट रहा है तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 1 और 14 तिया 42, और इससे किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है। मतलब अगर ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो अगर हम यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये भी दोनों सेम हो गया। वस्तु को हमें सेम करना है, हमेशा क्या करना है बच्चों, वस्तु को सेम करना है। ये हमेशा माइंड में रखना है कि हमें बराबर किसको करनी है, तो वस्तु को सेम करनी है। वस्तु सेम हो गया, बस हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है। निकालना क्या है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या हो गया, अभी हम बोले थे दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। और अगर लाभ प्रतिशत का कंडीशन हो तो हमें दोनों में छोटा देखना है। छोटा कितना है बच्चों, 13 है। इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 13 हो गया। और अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ें तो 63 91 और 9 13 हो गया। इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझते जाएंगे एवं सभी कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, इसे जरूर रिवीजन करें ताकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो एवं आगे से आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 15% के लाभ पर एक वस्तु को 23 रुपया में बिक्री होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मतलब 15% के लाभ पर एक वस्तु को कितना में बेचे, 23 रुपया में। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य x था और इस पर भी हमको 15% का क्या मिला, लाभ मिला, यानी कि 115 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, 100 है। तो उसको कितना में बेच रहे हैं, क्या करा कि 15% के लाभ पर एक वस्तु को 23 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 23 रुपया में। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ हम क्या मान लिए हैं बच्चों, क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य इक्वल टू x, यानी कि क्रय मूल्य पर अगर 15% लेते हैं तो उस वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, 23 रुपया में बेच रहे हैं। अगर इससे 23 से काटेंगे तो कितना में कटेगा, 5 बार में, और 20 बचे क्या हो जाएगा बच्चों, 100। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20%, 20 रुपीज।
तो हमें इस वस्तु को कितना रुपया में क्रय मूल्य था, 20 रुपया में। खरीदे कितना थे, 20 रुपया में। बेचे कितना इसको, 23 रुपया में। और हमको लाभ कितना हुआ था, 15% का लाभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक बेईमान दुकानदार, देखिए फिर से जो फर्स्ट में क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है जो एक अपनी वस्तु को क्या कहता है कि मैं लागत मूल्य पे ही बेच रहा हूँ, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम ही तोलता है। वह कह रहा है कि हम आपको 1 किलोग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो हमें दे कितना रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए उसको देना कितना चाहिए, अगर 1 किलोग्राम कहे बच्चों तो उसका होता है 1000 ग्राम, उसको देना चाहिए कितना, 1000 ग्राम। लेकिन वो हमें दे कितना रहा है, तो सर वो हमें दे रहा है 950 ग्राम। कितना दे रहा है, 950 ग्राम। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, वो कितना मार रहा है या वो कितना गलत तोल रहा है। तो कहेंगे सर अगर 1000 ग्राम में 950 ग्राम गया तो वह 50 ग्राम गलत तोल रहा है। अगर इसको हम लाभ प्रतिशत के फॉर्म में निकालें तो अभी हम बताए थे कि अगर लाभ प्रतिशत के फॉर्म में निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रुटि कितना किया, तो 50 ग्राम का किया। और वह लाभ निकालना है तो दोनों में छोटा कौन है, 1000 की 950। तो आप कहेंगे सर दोनों में छोटा 950 ग्राम है, तो क्या लिखेंगे 950 इंटू क्या करेंगे 100। अब 100 करेंगे, इससे काट देंगे, 19 बचे क्या हो गया बच्चों 95 हो गया, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 90। इसी तरह आंसर मिलेगा, इसको आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 14 वस्तु है, यानी कि वस्तु यहाँ लिख लिए। तो मान लीजिए 16 वस्तुओं को जो खरीदे थे 1 रुपया में, और उतना ही 1 रुपया में क्या कर रहे हैं, 14 वस्तु को बेच दे रहे हैं। आप ध्यान से समझें कि क्रय मूल्य कितना है, वो हम मान लिए कितना कि अगर 16 वस्तु को मैंने 1 रुपया में खरीदा था, लेकिन मैं 1 रुपया में बेच कितना रहा हूँ, मैं 1 रुपया में 14 वस्तु को बेच रहा हूँ। तो अगर मैं 1 रुपया में 14 वस्तु को बेच रहा हूँ तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तब हम अभी बताए थे सबसे पहले वस्तु को बराबर करें, तो वस्तु को बराबर करेंगे तो 16 और 14 का एलसीएम लेंगे। अगर है एलसीएम इसको छोटा करना है तो सबसे पहले छोटा कर लें कि 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। ये दोनों क्या होंगे, इससे ये फिर नहीं कटेंगे। अब ये दोनों का एलसीएम लें तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 7 से किए तो यहाँ भी 7 से कर देंगे, यहाँ 8 से किए तो यहाँ भी 8 से कर देंगे। अब देखने से ही पता चल रहा है कि वो खरीदा कितना था 7 रुपया में और वह बेचा कितना में 8। आप देख के ही बता देंगे कि इस पर लाभ हो रही है कि हानि हो रही है। तो इसमें क्या कहेंगे, सर खरीदा था 7 रुपये में और बेचा कितना में 8 रुपये में, तो इसमें क्या हो रही है, लाभ हो रही है। तो इसमें अगर लाभ हो रही है तो कितने प्रतिशत का अगर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 1 हुआ। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। और अगर आप शुरू से ही कहते हुए आ रहे हैं कि अगर लाभ निकालना हो तो दोनों में छोटा कौन है, 7, या नीचे हमेशा क्रय मूल्य को ही रखें इंटू 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 7। अगर इसको फ्रैक्शन में हटाना है तो 7 1 जा 7 और 30 हो गया, 7 चौक 28 और 2/7। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सभी कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझेंगे, सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और आपको कहीं ना कहीं
एग्जाम में आपको अवश्य एक क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है बच्चों? 3/2 है। मतलब अंकित है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है। अंकित मूल्य मतलब उस वस्तु पे जो अंकित रहता है। आप कहीं दुकान जाते होंगे तो कहीं लिखा हुआ 100 रुपीज, लेकिन वो हमें दे देता है कितना? 90 रुपया में। तो उसमें लिखा हुआ कितना था? 100 रुपीज, लेकिन वो हमें दिया कितना में? 90 रुपया में। तो वही यहाँ कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है? 3 का रेशियो में है, और उसका बेचा वो कितना में? 2 का रेशियो में बेचा। तो वही बोल रहा है कि उसमें जो छूट दिया उसको कितना प्रतिशत का छूट दिया। आप खुद सोचें कि अगर कोई वस्तु 100 रुपया में है, अगर हमें वो 90 रुपया में मिल रहा है, अगर हम बताएं कि आपको कितना प्रतिशत का छूट दिया, तो आप उसको छूट में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे? देखिए दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस क्या हो गया? 1 हो गया। डिफरेंस क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। तो छूट प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ छूट दे रहा है, वहाँ लाभ था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? छूट दे रहा है तो कहीं ना कहीं हानि का बात हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? हम जो दोनों में सबसे बड़ा है, हानि का बात हो, छूट का बात हो, तो जो बड़ा है, लाभ का बात हो, प्रॉफिट का बात हो कहीं, तो उसमें जो सबसे छोटा है, तो हानि का बात में क्या करेंगे? 3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 100, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 3। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर इससे करेंगे 33.1/3, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने सभी कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझे होंगे, और उम्मीद है कि इसी तरह प्यार बनाए रखें। आगे इसी तरह और कॉन्सेप्ट आप लोग को प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बताए रखेंगे, लेकिन चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।